कोनो भुला थोड़े गई है कि हमको काम करना है उर्दू पे। वो लोग थे जिनको उर्दू से मोहब्बत थी। उर्दू ही को हम लोग आने वाले नस्लों तक पहुँचाएँ। हम इस तहरीक के ज़रिए उर्दू अदब को गाँव-गाँव, घर-घर पहुँचाएँगे। ये अब्दुल अंसारी साहब आए, इम्तियाज़ करीमी साहब आए, आफ़ाक साहब, एमएलसी साहब आए। सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद साजिद। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के होटल लिम्रा में और आज उर्दू पर बात होगी। उर्दू पर बात इसलिए ज़रूरी है कि उर्दू ज़ुबान को, इस तहरीक को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौलाना इमरान आलम हैं जो ऑल मदरसा युवा संघ के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ होटल लिम्रा के ओनर जमशेद अली अली इस तहरीक के, इस तंजीम के सरपरस्त है। कुछ ही दिन पहले यहाँ एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें एक से बढ़कर एक उलमा और दानिश्वरों की इकट्ठे होकर के इस तहरीक को आगे बढ़ाने की मुहिम छेड़ी गई थी। आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उर्दू की हिफाजत कौन करेगा, कैसे घर घर तक उर्दू पहुंचेगी। जिस तरीके से उर्दू को दिनों दिन ख़त्म करने की साजिशें रची जा रही हैं, उस मंसूबे को कैसे ख़त्म किया जाएगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ होटल लिम्रा के ओनर जमशेद अली अली बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके सरपरस्ती में ये तहरीक चलाई जा रही है, उसके बारे में वो क्या कुछ बता रहे हैं। जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल्स को आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए हैं और उर्दू के मुतल्लिक आपने बहुत सारी बातों को मेरे सामने रखे हैं इससे पहले भी। और उर्दू हमारे अदब और साहित्य का एक भाषा माना जाता है। आप तो बेहतर जानते हैं। तो कुछ दिनों से मुझे एहसास हो रही थी, तो उर्दू से बहुत सारे हमारे आने वाले ये नस्लें, हमारे बच्चे अब दूर होते जा रहे हैं। इस पर ज़हन में मेरी एक बात आई और मैंने मौलाना इमरान साहब को कॉल किया और कहा, तो भाई इस पर एक तहरीक किया जाए। कैसे माने भटके हुए लोग हैं, बच्चे आने वाले नस्ल भटक रहे हैं, इस पर हम लोग कैसे आगे बढ़कर एक समाज में अवेयरनेस इस एक फैलाया जाए। तो इस चीज़ को मौलाना इमरान साहब ने कहा, तो आप आगे आइए और इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ तो एक प्रोग्राम रखा जाए। उस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे मेहमान खुसूसी आए, जो इम्तियाज़ साहब, ये हमारे सलाम अंसारी साहब पटना से, एमएलसी आफ़ाक साहब, बहुत सारे उलमाए, बहुत सारे उर्दू के चाहने वाले लोग उस प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम एक बेहतर हुआ। मैं यही कहूँगा, उर्दू एक हिंदुस्तानी अदब, गंगा जमनी तहज़ीब का एक पहचान है। इसमें सारे समुदाय के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। आज नज़म, गज़ल से लेकर बहुत सारे चीज़, किताबत, कोर्ट में चले जाइए। हमारे एक मरहूम सुरेंद्र बाबू वकील थे, वो भी अलीगढ़ से प्रोडक्ट थे। उन्होंने भी इसको एलएलबी किए उर्दू से। बहुत अच्छी उनकी किताबत थी। उर्दू हमको तो लग रहा है एक यही भाषा है, यही एक लैंग्वेज है, ज़ुबान है, जो सबको एक सूत्र में बांध कर चल सकता है। उर्दू ही को हम लोग आने वाले नस्लों तक पहुँचाएँ, इसको आगे बढ़ें हम लोग। हम मौलाना इमरान साहब से कहेंगे तो सबको इस चीज़ को जोड़िए। और उस प्रोग्राम में डॉक्टर अमजद साहब भी अपनी बड़ी कीमती वक्त निकालें। इंतखाब भाई भी हमारे, वो भी थे। बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम को ये किया, कंडक्ट किया साथ में। इसलिए उर्दू को
पे एक हमको शेर याद आया, माजी का एहतराम ज़रूरी है आज भी, माजी का एहतराम ज़रूरी है आज भी, ये और बात है तो ज़माना बदल गया। आप साइंस, टेक्नोलॉजी सब चीज़ का पढ़ाई कीजिए, डॉक्टरी का सब आने वाले नस्लों को ये बताइए, लेकिन साथ में एक उर्दू होनी चाहिए। उर्दू के लिए हम लोग हर जगह मस्जिदों को खोलें, मदरसों को खोलें, स्कूलों में जाएं, सारी जगह उर्दू के एक गवर्नमेंट से भी हम लोग कंपलसरी करने का इसका डिमांड करेंगे। इसलिए आप ख़ास तौर से मीडिया वाले, आप लोगों से मेरी गुजारिश है तो आप लोग भी आगे आएँ, चौथा स्तंभ है आप लोग। इसको इंशाअल्लाह हम लोग बहुत पुरजोर से कोशिश करेंगे। कोई राह सख्त नहीं होती है और कोई मंजिल दूर नहीं होती है, बशर्ते हम लोगों की कोशिश अगर हो तो बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल्स बहुत सब, जो भी किसी की अगर इस चीज़ को अगर हम लोग उर्दू को वहाँ तक पहुँचा देंगे, घर घर पहुँचाएंगे, हम लोगों से कहेंगे तो अपने बच्चों को, अपने नस्लों को, अपने हर घर में एक एक पेपर लाएं उर्दू को। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना इमरान आलम, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है, एक तहरीक में अपनी अहम भूमिका निभाई है कि उर्दू को किसी भी सूरत तक घर घर पहुंचाएंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। मौलाना इमरान, क्या कहेंगे, कैसे इस उर्दू की हिफाजत होगी? सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल का। देखिए, अभी जो प्रोग्राम हुआ 16 तारीख को संडे के दिन शाम 3 बजे लिम्रा होटल में, और इतने लोग इकट्ठा हुए बिहार से, लगभग हमको लगता है कि स्टेट लेवल से लेकर ज़िला से लेकर वो लोग थे जिनको उर्दू से मोहब्बत थी। जब हमारे जमशेद साहब अली ये चाहते थे, 2 महीने पहले ये एक बैठे थे, बातचीत चल रही थी, बोले उर्दू पे हम लोग को काम करना चाहिए। तो मैं कहा उर्दू को ना भुला थोड़े गई है कि हमको काम करना है उर्दू पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो लोग छूट रहे हैं, कि दूर होते जा रहे हैं, उनसे हम करीब करें वो और उनको करीब लावें। तो उन्होंने इस मुहिम को छेड़ा और सभी लोगों को ये इकट्ठा किए, कुछ लोगों से मशवरा किए, बातें आगे बढ़ने लगी और मामला आगे चल बस। और ये प्रोग्राम छोटा नहीं था, ये प्रोग्राम बहुत बड़ा था, लेकिन जब आप देखेंगे ना तो ये बहुत कम वक्तों में इन चीज़ों को लाया गया था। बहुत लोग छूट गए, बहुत लोग इसका पहले इसके बारे में बहुत, इसलिए 25 आदमी का ही प्रोग्राम था, लेकिन आनन फानन में उसको इन्होंने थोड़ा बढ़ाया। अच्छी बात है ये जब आगे बढ़े हैं कि हम इस तहरीक के ज़रिए उर्दू अदब को गाँव-गाँव, घर-घर पहुँचाएँगे। और इनका मिशन ये हमसे करीब-करीब 2 अढ़ाई माह पहले ये बात बोले कि हर घर में एक उर्दू पेपर जाना चाहिए, इसका भी मुहिम चलना चाहिए। ये सारी बातें कहते रहे और वो चीज़ सामने आ गई। और वो सामने जब चीज़ें आईं तो देखिए, अब्दुल सलाम अंसारी साहब आए, इम्तियाज़ करीमी साहब आए, आफाक साहब MLC साहब आए। सारी चीज़ों से ऊपर उठकर, ज़ात, धर्म, सारी चीज़ों से जब आप ऊपर उठ जाएँगे और कौम में कैसे अच्छाई आए, लोगों में कैसे बेहतरी आए, समाज कैसे अच्छा हो, जब हम इस पे काम करने लगेंगे तो हमको किसी तरह की दिक्कतें और परेशानियां नहीं आएगी। रही बात हुकूमत, हुकूमत अपना काम करती है, आप समाज के अंदर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ये अलीगढ़ से आए, तो अली जो होते हैं ना, इनके अंदर एक तहजीब अलग होती है, जो उर्दू की बू बास रहती है। डॉक्टर अमजद साहब इतने मसरूफ़ आदमी, वो भी आए, थोड़ी ताख़ीर हुई उनको आने में, लेकिन वो आए और उन्होंने तन मन धन के साथ उन्होंने कहा कि जमशेद साहब आप आगे बढ़िए। और मैं इनसे कहता हूं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और देखिए, बिहार ही नहीं, भारत के अंदर 75 साल की आज़ादी में का वक्त गुजर गया, अमृत महोत्सव का ज़माना चल रहा है। कुछ दिनों के बाद हम इस देश का 100 साल पूरा करेंगे आज़ादी का। देश के पार्लियामेंट में भी अब उर्दू लैंग्वेज को ला दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, हुकूमतें अपना काम करती हैं, आप अपना काम करें तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उर्दू के लिए अगर बात करें तो अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि उसके ऊपर कहीं न कहीं बहुत अच्छे से काम नहीं होता है, लोगों को जागरूक नहीं किया जाता है। तो आखिर कहाँ कमी रह जाती है? कैसे उर्दू आज इस हाशिए पर पहुँच गया? उर्दू हाशिए पर नहीं है, ये आप लोग इसको कह सकते हैं, इसलिए कि आप तो चौथा स्तंभ है। आप उन चीज़ों को लाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा कमियाँ हों, जहाँ कमी होती है उन चीज़, हाशिए पर नहीं है, बल्कि इसको थोड़ा सा दिशा देने की ज़रूरत है।
आप कह रहे हैं हाशिए पे नहीं है। आज उर्दू के कदरदानों की बात करें, उर्दू के चाहने वालों की बात करें, लिस्ट घटती जा रही है। लोग जो है इससे दूर होते जा रहे हैं। साइंस और मॉडर्न एरा में लोग आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी में लोग भागने लगे हैं, उर्दू से दूर होने लगे हैं। अभी तो हमारे जो सहाफ़त का जो भी तरीक़ा है, अब तो माशाअल्लाह उर्दू में वेबसाइट पर ख़बरें भी आने लगी हैं। पहले जो है पेपर आप गाँव घर में ख़रीदते थे, रात में पीडीएफ में ही आप पढ़ लीजिए। उर्दू की तरक्की हो नहीं रही। मुंशी प्रेमचंद की को पढ़िए, जो उन्होंने उर्दू के ताल्लुक से लिखा है, ये आप एमए करते हैं तो उसमें ये मुंशी प्रेमचंद के बारे में ज़िक्र होता है। जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो बताया है, इसलिए ये हाशिए पे भी नहीं है। और उर्दू के जो लोग भी हैं, सिर्फ़ ये मुस्लिम के पास नहीं है, ये वो लोग जो अदबी लोग हैं, जिनके घराने अदबी हैं, जिनके तरीक़े, जिनके समाज अच्छे हैं, वो लोग उर्दू से जुड़े हुए हैं। और उर्दू जहाँ होगी, उसमें सारी चीज़ें होंगी, समाज में बेहतरी भी आ जाएगी और वो कामयाबी भी होगी। कमी कहाँ है? आप उस बात को गोल-मोल करके निकल रहे हैं। बताइए ना कि वजह कहाँ रही? क्या कहाँ हम पीछे रह गए कि उर्दू के चाहने वालों की कमी आ गई? नहीं, नहीं, कमी नहीं आई है। उर्दू के चाहने वाले हैं, लेकिन हम उसको सामने नहीं ला पाते हैं। जैसे जमशेद भाई ने एक मेहनत किया सामने लाने का, कि ऐसा भी प्रोग्राम हो सकता है। आप देखिए, उर्दू का बहुत प्रोग्राम होता होगा सीवान ज़िले में, लेकिन जो इन्होंने प्रोग्राम को रखा, तो इन्होंने बताया कि हम ऐसे भी आ सकते हैं समाज में। हम फ़रोग़ उर्दू को लेकर के अक्सर सेमिनार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, लेकिन सिर्फ़ खानापूर्ति होती है। उसपे कोई वर्कआउट नहीं होता है, लोग घर-घर नहीं जाते हैं। बातें तो होती है घर-घर जाएँगे, लेकिन कोई जाता नहीं है। नहीं, नहीं, उस चीज़ को देखिए लोग महदूद कर देते हैं। चीज़ें दिखती नहीं तो महदूद हो जाती हैं। अब जमशेद भाई ने जिस चीज़ को उठाया है, जमशेद अली ने जिन चीज़ों को उठाया है कि इसको हम घर-घर पहुँचाना है और लोगों को बताना भी है कि हम कर क्या रहे हैं। तो आगे-आगे देखिए होता है क्या। क्या करेंगे? मिशन क्या है? मिशन बस सब प्रोग्राम से ही ज़ाहिर है कि घर-घर जाना है, उर्दू पहुँचाना है और बच्चों को ये बताना है कि आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप 10 घंटा उर्दू पढ़िए। उर्दू का जो मकतब था ना पहले, गाँव में, घरों में 10 आदमी इकट्ठा होते थे, उर्दू पढ़ा देते थे। तो उसी चीज़ पर हम लोगों को काम करना है कि बस मकतब के हिसाब से आप पहले के जो लोग हैं, जो आप थोड़ी-सी पीछे वाली पीढ़ी को जब देखेंगे, वो कोई बड़े उर्दूदान थोड़े थे, लेकिन जो उन्होंने घर में पढ़ा, उसी चीज़ को बाहर इम्प्लीमेंट किया है। और आज की ज़रूरत है कि उर्दू में जो कौम जिसको पहले बढ़ के आगे आना चाहिए, वो पीछे हो रही है, उसको आगे किया जाए। इसलिए कि उर्दू नहीं, जो आदमी उर्दू बेहतरीन जानता है ना, वो बेहतरीन इंग्लिश भी बोलता है। उसका लैंग्वेज पे पकड़ होता है, हिंदी भी अच्छी वो रख देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, आप अपनी तरीके से चलिए। अच्छा, ऐसा भी आने वाले दिनों में करेंगे क्या कि मोहल्ले में, इलाके में कुछ ऐसी संस्था को, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो उर्दू के लिए बच्चों को प्रेरित करे और उर्दू की पढ़ाई वहाँ से तंज़ीम के तहत वहाँ से निखर के प्रखंड से, गाँव से आए? देखिए, पहला मिशन ये है कि हम ये लोग जो इनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रखंड वाइज़ चलेगा। ये भी आपको दिखेगा, पहले कुछ कहना बहुत जल्दबाज़ी हो जाएगा। और अभी तो ये लाए हैं मैदान में, आए हैं और लेकर चलने की तैयारी। ना ये कोई पॉलिटिकल चीज़ है, ना कोई भीड़ लगाने की चीज़ है। बस वो तबका जो हमारी नस्ल है, जितना वक़्त मोबाइल में दे रही है, अगर उसमें से 1 घंटा निकाल कर सुबह के वक़्त में 1 घंटा मौलवी अगर इमाम साहब हैं, अगर वो पढ़ा दें अरबी, उर्दू, तो बच्चा नाम लिख सके, बच्चियाँ नाम लिख सकें, उनके अंदर तहज़ीब आ सके। और जब तक हम छोटी चीज़ों को हासिल नहीं करेंगे, तो बड़ी चीज़ों को हासिल करने से हमारे अंदर अच्छाई नहीं आ सकती। उर्दू को देखा जाए तो पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है, सिलेबस से हटाए जा रहे हैं। क्या लगता है अगर सिलेबस से हटा दिए जाएँगे, तो फिर आने वाले दिनों में उर्दू पढ़ने वाले कम हो जाएँगे। जब उर्दू पढ़ने वाले कम होंगे, तो यकीनन उसकी वैकेंसीज़ कम हो जाएगी, उसकी सीट्स कम हो जाएगी। तो ये नहीं लगता कि कहीं न कहीं सियासत इसमें अपना एक अहम रोल निभा रहा है कि उर्दू को किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, उर्दू के ताल्लुक से ये सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं ना, तो उर्दू की जो हालत है अभी और जो डिपार्टमेंट है, कहीं कुछ कमियाँ हुई होंगी, ये भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो काम होता रहा सरकार की तरफ से, तो अगर ऐसा होता तो पार्लियामेंट में उर्दू तो 75 साल पहले आ जाना चाहिए था ना, या 25 साल पहले भी आ सकता था ना। अभी ये क्यों आया है? उस लैंग्वेज को लाया गया। इसलिए हम उर्दू से दूर हुए या हमारी नस्लें दूर हो रही हैं, हमारे बच्चे दूर हुए। तो इनको करीब लाना है कि आप आ जाओ, आपकी तहज़ीब अच्छी हो जाएगी। इसलिए कहीं कुछ नहीं है, ये सब जो है। सरकार से मुतालबा भी करेंगे कि जो अनिवार्यता को ख़त्म की गई है, उसको एक बार फिर से लाएँ? हाँ, वो तो होना ही चाहिए। जब समाज कहेगा तो खुद ही सरकार करेगी। इसलिए कि जो सरकार का तरीका रहा है काम करने का, उर्दू सेक्टर में भी बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन जब आप बीपीएससी उठाइए ना, उर्दू से कितने लोग उसमें आए। उर्दू अगर बची हुई है तो ये मदारिस की देन है। आज जो मदरसे के बच्चे निकल रहे हैं,
आप आलिम, फाजिल, मौलवी, यही ना उर्दू टीचर में बहाल हो रहे हैं, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं। लेकिन बिहार के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर आप देखेंगे कि इसी चीज़ से निकले हुए लोग उर्दू पढ़कर बड़े-बड़े पोस्ट पर गए हैं। आमिर सुबहानी साहब बिहार के आइकॉन है वो, टॉपर रहे हैं ना, आईएएस टॉपर हैं वो। आप बताइए कि फारसी से वो थे। जो आदमी फारसी से इतने बड़े पद पर, यानी सरकार के बाद अगर किसी का पद था तो वो आमिर सुबहानी साहब का था। तो ऐसे लोगों को मिसाल बनाइए और फिर काम कीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, ना झोला लेके घूमने की ज़रूरत है, अपने मिशन पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, बात कर रहे थे आपकी मदरसे से, जब वो पढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हैं बच्चे तो वो हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश भी अच्छी बोलते हैं, तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मदरसे के ही प्रोडक्ट में अक्सर देखा जाता है कि सीन और शीन की तमीज़ उन्हें नहीं रहती। कहाँ कमी रह जाती है? नहीं, देखिए ये ऐसा ज़्यादा नहीं होता है, ये कम होता है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा खेल नहीं। बच्चे सीख रहे हैं तो कुछ गलतियाँ तो होंगी ही। नहीं, अच्छे-अच्छे नाख़वाओं को हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे आलिमों को देखा है, जब वो स्टेज पे उतरते हैं तो उनके सीन शीन दुरुस्त नहीं होते हैं, तो कहीं न कहीं कमी तो रह जाती है। देखिए, जब शुरुआती दौर में आदमी होता है ना, स्टेज पे जाता है या प्रोग्राम में होता है या मस्जिदों में होता है, इमाम खड़ा होता है, सीखता है, चीज़ों को जब सीख लेगा ना, तो परिपक्व आदमी कब होता है? जब वक़्त गुज़रता है तो। तो वो सारी चीज़ें वक़्त से हो जाती हैं। क्या ऐसी तलक़ीन नहीं करेंगे कि मदरसे में भी कुछ इन सब चीज़ों पर ख़ास ध्यान दिया जाए कि बच्चों को तलफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ घंटे, कुछ मिनट अलग से पढ़ाया जाए ताकि उन्हें समझ में आए कि तलफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं? इस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है। हर मदरसे के अंदर बज़्म होता है जुमेरात के दिन, बाद नमाज़ मगरिब। जी। और इंशाअल्लाह ये मैं जमशेद साहब से, अली साहब से मैं कहूँगा कि आप जुमेरात के दिन मदरसा वाइज़ कम से कम मगरिब बाद चलिए और देखिए। वहाँ बच्चों को जैसे वो नात पढ़ते हैं तो उनकी इस्लाह की जाती है। वहाँ एक इस्लाह करने वाला बैठा होता है, वो इस्लाह करता है कि ये शेर है, ये गलत है। यहाँ शीन, यहाँ साद। कुछ दुरूद बताया जाता है, कुछ दुआ बताई जाती है, कुछ तकरीरें उनको करके कि कैसे हम समाज में अपने आप को एड्रेस करेंगे, कैसे बताएँगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जानकारी नहीं है लोगों को, तो लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही हो रहा है, चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस सब ठीक है, आगे भी इंशाअल्लाह अच्छा होगा। क्या लगता है ये तंज़ीम कितने दिनों तक काम करेगी? क्योंकि बहुत सारी तंज़ीमें आईं, कुछ दिन प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में छाई रहती हैं, फिर उसके बाद वो गुमनामी का चादर ओढ़ के कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती नहीं, हैं। ये देखिए, ये सब लोग समाज मौलाना इमरान इसमें जुड़े हुए हैं, तो एक अहम ज़िम्मेदारी है कि मौलाना इमरान का सीवान में एक अलग रुतबा है, बिहार में एक अलग रुतबा है। तो अगर मौलाना इमरान अगर इस तहरीक से जुड़े हुए हैं, तो फिर इस पे क्या होगा? देखिए, बड़ी मैं ज़िम्मेदारी ऑल समझिए। मदरसा युवा शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष लमसम 10 साल से मैं इस तंज़ीम को चलाता हूँ। जी। और मेरे जो कारनामे हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, मदरसे के लोग जो पैसे के लिए तरसते थे, मैंने हुकूमत के सामने हाथ नहीं फैलाया है। बिल्कुल। लेकिन मैं माननीय न्यायालय का आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन शिक्षकों को मैंने 50,000 रुपया दिलवाया तनख्वाह। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं, जो काम कर रहे हैं, मिशन पे करना है। जब आपका फ़ायदा और नफ़ा नहीं है, उसके पीछे नहीं भागना है, घाटा और नफ़ा के पीछे नहीं चलना है, तो वर्क कीजिए ना। अब तो हमारे देखिए, सीवान के अगर दानिश्वर लोग आगे बढ़े हैं, डॉक्टर अमजद साहब जैसी हस्ती, हमारे जमशेद अली साहब जैसी हस्ती, अब ये आगे बढ़े हैं। तो जब दानिश्वर तबका होगा, उलमा की टीमें होंगी और भी लोग सब जब सियासी जुड़ लोग। जाएँगे और सभी, ये कोई सियासी थोड़े मामला है। सियासत में तो लोग आते-जाते रहते हैं, जिसको जहाँ रहना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिस्टम, जिन कौम के लिए जो आदमी काम करता है, उसको कैसे करना है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। समाज में कैसे अच्छाई आए, छोटी-छोटी बुराइयाँ जो फैल रही हैं, इसको कैसे रोका जाए, इन चीज़ों पे वर्क करना है। और वो सेक्टर जो मदरसे का छूट रहा है ना, इंशाअल्लाह आप देखेंगे 1 आध 2 महीने के बाद एक नया चीज़ भी सामने आएगा। ये हमारे जमशेद अली साहब इसको भी करेंगे। बहुत चीज़ है, इसलिए कौम का दर्द अगर लेकर उतरे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे बेहतर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जमशेद अली अलीग और साथ ही साथ मौलाना इमरान, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यकीनन जिस तंज़ीम से ये जुड़ कर के काम करते हैं उसमें दिनों-दिन तरक्की और कामयाबी नज़र आती है। लोग इनके कसीदे ऐसे नहीं पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तहरीक को भी ये बुलंदी तक और ऊँचाई तक ले जाएँगे। घर-घर जो जिस मुहिम को छेड़ने और जिस मुहिम को पहुँचाने की बात की जा रही है, उम्मीद करते हैं कि वो भी आने वाले दिनों में परत दर परत आपको देखने को मिलेगा। फिर दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है।
इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सिलेक्ट 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।